अमृतसर के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति पे हमला हुआ है, उनकी विचारधारा पे हमला हुआ है, भारत के संविधान पे हमला हुआ है, संविधान की कॉपी को जलाया गया है, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है। केपीएस गिल साहब की एक भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल, ये मैं कि केजरीवाल पर लगे आरोप, वहां एक गुरिंदर सिंह थे जिन्होंने बागा पुराना में मंदिर में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में वो अक्यूज था। उसके घर 28 और 29 की रात को 2017 को उसके घर रहे। उसके बाद 30 और 30 और 31 जनवरी को वहाँ 2017 को मॉड बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 7+2 9 आदमियों की डेथ होगी, 7 बच्चे थे और 2 बड़ी उम्र के थे। उसके बाद आप आ जाइए 25 मार्च 2024 को खालिस्तानी ग्रुप लिखा उन्होंने कि 16 मिलियन हमने दिया। मेरे को याद है कि इन्होंने रोपड़ से लेकर मनाली, कुल्लू मनाली के जो माइलस्टोन हैं उनके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। नेक्स्ट, आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि पंजाब के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर मीडिया में और किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। 31 दिसंबर को की ये न्यूज कटिंग है। 8 पुलिस स्टेशंस में 31 दिसंबर तक 8 पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हुए थे। और दुख की बात यह है कि ग्रेनेड, इसमें ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड्स हैं जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर और पार्लियामेंट 2001 के पार्लियामेंट अटैक में हुआ है। वही ग्रेनेड्स का इस्तेमाल पंजाब के अंदर हुआ है। और खूब रंधावा जी ने बताया कि किस प्रकार से पुलिस स्टेशंस को शाम के समय कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, कोई आदमी वहां पे नहीं जा सकता, कि किस तरीके से पुलिस स्टेशंस की दीवारों को फोर्टिफाई किया जा रहा है। तो जो पुलिस लोगों का स्वागत करने के लिए हो, और अगर वही पुलिस अगर डर के मारे बैठ जाए जहां पे ग्रेनेड के अटैक हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति आज पंजाब के अंदर हो रही है। और विधानसभा में जब ये सारे विषय, कांग्रेस के एमएलए, रंधावा साहब भी उस वक्त विधायक थे, ये तीनों के तीनों विधायक हैं, ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने उठाया कि गुरपतवंत ये बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, $16 मिलियन आपने लिए हैं या नहीं लिए, उसका उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला और ना ही उस चीज की कभी उन्होंने चर्चा करी। अब चूंकि पहले आपने कहा कि एंटी नेशनल है और आपने कहा कि आगे आप इसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, आज आपने कर दी। देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही पार्टी है। और साथ में रंधावा साहब, आप भी पंजाब के लोग, क्या दिल्ली के लोगों को जाके ये कहेंगे प्रचार मटेरियल के जरिए भी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आम आदमी पार्टी देशद्रोही है? झा जी, हम दोनों सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर, जहां पे आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को, नहीं तो क्या हम पाकिस्तान की जनता को कहने आए हैं? हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को तो ही हम कह रहे हैं ना। और अब और इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा खुला क्या कह सकते हैं? जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution, और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर, सीढ़ी डालकर, सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू,
उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहब के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पूरी कोशिश की गई है उसे तोड़ने की सुनियोजित तरीके से, जिसका वीडियो आप सभी साथियों ने सोशल मीडिया पर देख लिया है। अमृतसर के अंदर कोतवाली थाने के सामने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगभग 30 फुट ऊंची प्रतिमा के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया गया वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के विरोधी तो है ही, साथ ही साथ दलित विरोधी भी। महिला सम्मान योजना कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। पंजाब में धोखा दिया, 3 साल से वो बहनें हाथ जोड़ रही हैं, कहाँ गए हमारे 1-1 हजार रुपए। और अब दिल्ली में उसी धोखे को शुरू करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। डूब के मर जाना चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को, सबके सब लोगों को। चोरी और सीनाजोरी करते हैं। और मैं तो दिल्ली की बहनों से सभी से अपील करता हूं कि जो जो डिटेल आपने इनको दी है, बता रहा हूं, ये डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल होने वाला है आप लोगों के साथ। ये तो वो कबाड़ी अच्छा था, ईमानदार आदमी था जो इनको दे गया सूर्यप्रकाश जी को। कहते जी मुझे जो पैसे मिलने थे वो तो मैं उनको दिया, नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली के लोगों का विश्वास तो ना टूटे। और ये कागज अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए जिसमें बैंक की डिटेल है, मोबाइल नंबर है, उसको करना क्या है जी। और मैं ये सारे फॉर्म मैं बता रहा हूं शिकायत के साथ मैं दिल्ली पुलिस को सौंपूंगा, जांच एजेंसी को सौंपूंगा। ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए कितने हैं, ये लाइन लगी हुई है। और मैं 1-2 नाम भी पढ़ के सुना देता हूं। इस बहन का नाम है पूनम वर्मा, मोबाइल नंबर लिखा है, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।